अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आज ट्यूसडे 30 जून 2020 है। आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल इक्वेशंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ऐसी इक्वेशंस जिनमें रेडिकल का साइन हो, ठीक है ना। रेडिकल साइन आपको पता है ना किसको हम कहते हैं, स्क्वायर रूट का जो साइन होता है उसको कहते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास रेडिकल का साइन हो उन्हें रेडिकल इक्वेशंस कहा जाता है। क्लियर। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रेडिकल साइन हो। अब ये देखें, ये आपके पास एक इक्वेशन है और इसमें आपके पास राइट और लेफ़्ट दोनों इक्वेशन की जो राइट साइड है और लेफ़्ट साइड है दोनों को मिला के सिर्फ एक ही रेडिकल साइन है। तो आपने सबसे पहले ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक रेडिकल साइन हो उसको आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट यानी सिर्फ वो रेडिकल साइन वाली जो वैल्यू है उसको एक साइड पे रखते हैं और उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेना है। अब देखें, ये हमारे पास रेडिकल साइन वाली तो ये वाली वैल्यू है ना 13x प्लस 14, और ये जो 3 है ये हमारे पास रेडिकल साइन वाली वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसको शिफ्ट कर लेना है अपनी लेफ़्ट साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। क्लियर है। ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका इस क्वेश्चन का कि आपने सबसे पहले जो वैल्यू आपकी रेडिकल साइन वाली ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक रेडिकल साइन होगा उसको सेपरेट कर लेना है और बाकी तमाम वैल्यूज़ को एक साइड पे शिफ्ट कर लेना है। अब ये करने के बाद जो आपने करना है ना, आपने सारी बात है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपकी कोशिश होगी कि जो रेडिकल साइन है उसको आप ख़त्म कर दें। तो वो ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जी, अब आप दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लेंगे। अब देखें, यहाँ आपके पास 2 टर्म्स का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारा जो है फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फार्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द 2 टर्म्स और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, रेडिकल साइन और जो स्क्वायर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 13x प्लस 14 वैल्यू रह जाएगी। अब हमने इस साइड को सिंप्लीफाई कर लेना है। ये स्क्वायर हमने ओपन किया तो 16x स्क्वायर, 4 2s are 8, 8 3s are 24x और यहाँ 9 आ गया। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है कि उसको पहले, अब ये देखें, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लाने के लिए हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं जी। तो और राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और इनको हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ सिंप्लीफाई होती हैं, ठीक है ना, उनको आपस में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारे पास 16x 24x में से 13x को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 11x। और 9 में से जब ये भी प्लस माइनस 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास माइनस का 5 आ जाएगा। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पता है सॉल्व करने के हमारे पास बहुत से 3 मेथड्स होते हैं और इनमें से सबसे पहले जो मोस्ट कन्वीनियंट होता है वो हमारे लिए फैक्टराइज का होता है। तो हम देखते हैं, अगर ये फैक्टराइज हो रहा हो तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास
इसमें हम मिड टर्म ब्रेकिंग का प्रोसेस जो है वो अप्लाई करते हैं। अब हमने दो ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। अब देखें 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 80, ठीक है ना। अब हमने दो फैक्टर्स ऐसे लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 80 आए और उसको सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आएंगे। तो डायरेक्ट हमारे पास यही नंबर्स बन रहे हैं। 16 में से 5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा ना, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यही फैक्टर्स बन जाएंगे 16x माइनस 5x। जी, अब इसमें से हमने फैक्टराइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करना है, कॉमन ले लेना है और यहाँ से हमारे पास -5 कॉमन आएगा तो ये x प्लस, जी अब ये x प्लस 1 फैक्टर और 16x माइनस 5। अब ये दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब है कि इन दोनों को हम सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं कि इनमें से कोई एक फैक्टर जो है वो 0 हो सकता है या बोथ भी हो सकते हैं। अब इसमें से हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से तो हमारे पास आ गई x इज़ इक्वल टू -1 और यहाँ से जब हम करेंगे तो 5 और x इज़ इक्वल टू 5/16। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन में अननोन था उनकी वैल्यूज़ जो हैं हमने फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। और जब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, ये जो हमारी रेडिकल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है ना, इन क्वेश्चंस में हमने चेकिंग लाजमन करनी होती हैं क्योंकि जो हमारे सॉल्यूशन फाइंड आउट होते हैं वो गिवन इक्वेशन के बाज़ात रूट्स नहीं होते। अब देखें यहाँ हमारे पास दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट हुए हैं ना, लेकिन जो रेडिकल इक्वेशन है उसमें हम चेक करेंगे और चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन या गिवन क्वेश्चन होता है उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसमें -1 हम पुट करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि वो उससे चेकिंग हमारी सेटिस्फाई यानी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं, राइट साइड लेफ़्ट साइड के इक्वल आती है कि नहीं। और फिर हम इन दोनों से इस 5/16 से भी इसकी चेकिंग करेंगे, ठीक है। और जब हम चेकिंग कर लेंगे अगर तो वो दोनों वेरीफाई कर रहे हैं गिवन क्वेश्चन को तो हम दोनों को सॉल्यूशन सेट पे इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू होती है जिसको पुट करने से हमारी चेकिंग नहीं होती तो वो मैं आपको बताती हूँ फिर इस तरह के रूट को हम क्या कहेंगे।